वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, जो इस बार स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो ये आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइड बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 होल रेज़ टू द पावर 7। तो ये एक तो ये टेक्स्ट बुक जो है उसमें इसकी पावर जो है वो 9 लिखी हुई है, तो वो गलत है। उसको ठीक करके 7 काट के 7 कर लें, ठीक है। तो फिर ये, और दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास वो जो हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स निकाले थे यूनिटी के, ये उसके बराबर हैं। तो एक को हम ओमेगा कह लेते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा होल रेज़ टू द पावर 7, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7। तो इनको हमने फाइंड आउट करना है। ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा रेज़ पावर 7 को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 + 1, और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, ये ओमेगा रेज़ टू द पावर 14 हो जाएगा। ये आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 6 इंटू ओमेगा रेज़ टू द पावर 1। इसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 + 2। ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है कि 1 है। जो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी उनमें एक ये भी थी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। ये आ जाएगा इस तरह से, प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 14 को भी मैं लिख लेता हूँ ओमेगा क्यूब रेज़ टू द पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इंटू ओमेगा। इस तरह से ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगेन हम 1 पुट करेंगे, और ये 1 रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बन जाएगा ओमेगा 1 की पावर 4 भी 1 ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। चूँकि हमने लास्ट टाइम एक इक्वेशन की थी, प्रॉपर्टीज़ जब सॉल्व की थी, तो वो क्या थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था, हमने उसको कहा था कि वो 0 के बराबर है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाती है। तो हमारा भी आंसर -1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट x³ = x - y इंटू x - ओमेगा वाई इंटू x - ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो इन पर हम उसी तरह से उनके रूल सारे अप्लाई करेंगे। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ उसको, और वहाँ से लेकर हम लेफ़्ट हैंड साइड को अप्रोच करेंगे। तो राइट हैंड साइड है आपके पास x - y इंटू x - ओमेगा वाई इंटू x - ओमेगा स्क्वायर वाई। तो x - y को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। पहले हम इन दोनों की प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करते हैं कि इनकी दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या आती है। x - ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको अगर हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर लें, पहले मैं x ले लेता हूँ, x को दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करता हूँ। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। अब मैं माइनस ओमेगा y ले लेता हूँ, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारे पास x - y इसी तरह से आएगा, और बाकी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम चाहें तो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x - y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि वो 0 है। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगी। इसको देख लें आप, तो ये उसी तरह से है, वही रूल यूज़ करें हम। तो यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। ये -1 हो जाएगा, या 1 इंटू वाई स्क्वायर जो है आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास बन जाएगा x - y एक्स स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास x³ - y³ का फार्मूला भी बन गया है।
नहीं तो अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जब सबको तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। तो इसमें देख लें तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड बन गई है। तो ये दोनों प्रूव हो गया। थैंक यू। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 एंड 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 एंड हेंस प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2। तो इसको प्रूव करना है कि एक्स के क्यूब रूट्स जो हैं -1 के, आपके पास ये वाले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं एक्स क्यूब को 1 ले लेते हैं, या एक्स को ले लेते हैं लेट एक्स ले लेते हैं -1 रेज़ टू द पावर 1/3। दोनों साइड पे हम जब क्यूब लेंगे तो इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा एक्स क्यूब, राइट साइड पे -1 की पावर 1/3। इसका होल क्यूब जब लेंगे तो -3 और +3 की ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक्स क्यूब आ जाएगा आपके पास -1, या एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। इसको हम असल में फैक्टराइज़ करना चाहते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से करते हैं। तो ये हम अगर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब पे अप्लाई कर दें इसी को, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर हम एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स निकालने हैं, उसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी +1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू आ जाएगी -1 जो x का कोफिशिएंट है। अब देखिए लिखे हुए नहीं है x, इनके कोफिशिएंट इनके साथ बाहर कुछ भी नहीं है, इस वजह से एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ -1 है, और कांस्टेंट टर्म आपके पास +1 है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट होल डिवाइड बाई 2a। तो इस पे हम ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस एंड माइनस -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा होल डिवाइड बाई a की वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1। तो माइनस एंड माइनस ये हमारे पास +1 आ जाएगा, प्लस एंड -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -4 होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट -3/2, या इसमें इसको अंडर रूट -3 को लिख लेता हूँ -1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट होल डिवाइड बाई 2। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है इंटू अंडर रूट 3/2। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आ गए इसके, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर
ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आए हैं, 1 प्लस एंड माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2। इसका एक पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि इन क्यूब रूट्स की वैल्यू को -2 भी प्रूव करना है। नाउ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 ओवर 2 रेज टू द पावर 9 प्लस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 रेज टू द होल डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है हमें, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास, इसके फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमने प्रूव कर दिए हैं कि ये -1 के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 होल रेज टू द पावर 3, इसका अगेन क्यूब। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 क्यूब, इसका अगेन होल क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी जब क्यूब लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए, इसलिए कि ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 है। जब इसका क्यूब लें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो -1 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू भी -1 आ जाएगी और ऊपर क्यूब ऑलरेडी है, तो -1 का क्यूब लेंगे तो ये भी -1 ही आ जाएगा। तो -1 आपके पास -2 आ जाएगा, इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर